प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में केंद्र वर्सेज राज्य तो चल ही रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की कमेटी करेगी, जिसमें पंजाब के एडीजीपी सिक्योरिटी, चंडीगढ़ के डीजीपी और एनआईए के अधिकारी भी शामिल होंगे। लेकिन अभी भी ये मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। फिलहाल बात करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हमारे साथ मौजूद हैं। चन्नी साहब, अभी आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखो, वी आर फॉर्चुनेट, हमें इस बात की खुशी है कि हिंदुस्तान, हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और वो अभी तक कामयाबी से चल रहा है। तो हमें ये खुशी है कि इस सिस्टम में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स हैं, उनका एक अपना रोल है, प्रेस है, प्रेस का एक अपना रोल है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है वो आज उसने सही पिक्चर सामने ले आए हैं वो, और उन्होंने केंद्र सरकार को एक किस्म से डांटा है कि आप किस तरीके से दोनों काम कर रहे हो। एक तरफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी आ रहे हो और दूसरा शो कॉज भी नोटिस जारी कर रहे हो। अपने आप से आपने डिसाइड कर लिया कि वहाँ गलती हुई, अपने आप से आपने कमेटी बनाकर और शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए, अफसरों को हटाने की बात भी हो गई, सब कुछ करने लग गए। तो कहीं ना कहीं मुझे आज ये लग रहा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोर्ट का होना जरूरी है, और जो है तो उससे आज जो स्टेट, सेंटर और स्टेट का झगड़ा था उसमें बहुत ज्यादा अच्छी राहत मिली है। लेकिन ये भी कहा गया बार बार कि जो आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट का काम है, स्टेट की एजेंसी का है, और ब्लू बुक में साफ लिखा हुआ है कि राज्य का डीजीपी खुद तय करता है कि किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। देखिए, हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है और अपने तरीके से बात करता है, लेकिन असलियत ये है कि जब कहीं प्राइम मिनिस्टर ने आना होता है तो एसपीजी और डायरेक्टर जो सिक्योरिटी हैं उनके, और उनका आईबी है, और फिर बीएसएफ है, ये क्योंकि बॉर्डर के पास आए थे। 50 किलोमीटर तक बॉर्डर, पहले 15 किलोमीटर तक था, 50 किलोमीटर तक इन्होंने कर दिया है कि बीएसएफ का दायरा रहेगा। तो सारी सिक्योरिटी केंद्र की वहाँ मौजूद थी, और जितना कंट्रोल था 5 दिन पहले से उन्होंने अपना ले लिया था। केंद्र के पास इंटेलिजेंस है, केंद्र के, अरे इतना बड़ा हमारा देश है, हमारी इतनी मजबूत ताकतवर फौज है, हमारी इतनी सिक्योरिटी तकड़ी है, प्राइम मिनिस्टर को खतरा कैसे हो सकता है? हाँ, आप राजनीतिक कारणों से खतरा बना लो, वो बात अलग है। आप महामृत्युंजय के पाठ करा रहे हो, बीमार थोड़ा ही हुआ है। अरे बुखार भी नहीं हुआ, कंकर भी नहीं फेंका, दूर तक कोई बंदा नहीं था, आपको खतरा क्या था? कहाँ खतरा हुआ है? तो आप महामृत्युंजय के पाठ शुरू करवा दिए हैं कि ये क्या है? पूरे देश में महामृत्युंजय के जो यज्ञ हुए हैं मुख्यमंत्रियों ने कहे, कईयों ने। अब देखो, अब मैं तो ये कहता हूँ यार, अगर खतरा है कोई प्रधानमंत्री जी तो मैं करवा देता हूँ, महामृत्युंजय का मंत्र करवा देता हूँ, मैं खुद बगलामुखी का पाठ आपके लिए कर देता हूँ। जब कोई बात है ही नहीं तो ये ड्रामे क्यों है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए और पंजाब को बदनाम करने के लिए, पंजाबियत को बदनाम करने के लिए, पंजाब को नीचा दिखाने के लिए। अरे पंजाब ने तो देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो पंजाब को नेशनलिज्म की लिस्ट से अपने आप को आप कैसे निकाल सकते हो? तो ये जो है सारा पंजाब के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था, जो जिसमें वो फेल हो गए हैं, और यूपी में वोटों लेने के लिए, वोटों को बटोरने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, नफरत फैला के वोट लेने के लिए जो षड्यंत्र था वो विफल हो गया है। अच्छा, चुनाव आयोग ने अब ऐलान कर दिया है कि 15 जनवरी तक कोई रैली नहीं होंगी, जलसे नहीं होंगे, भीड़ भाड़ वाले जो है आपको अवॉइड करने होंगे। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? सुखबीर बादल कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ऑल पार्टी मीट बुलानी चाहिए और चुनाव में प्रचार का ये तरीका होता है, इसको नहीं रोकना चाहिए। देखिए, अगर किसी तरीके से बीमारी फैल रही है और हमारा चुनाव आयोग ऐसा चाहता है, वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स लेड बाय इलेक्शन कमीशन, और हम उसको अभी तक अवॉइड कर रहे हैं और करेंगे आगे। जैसे भी चोन कमीशन चोन कराना चाहेगा, वी आर रेडी फॉर द कंटेस्ट।
चुनाव प्रचार अब तो शुरू हो ही गया है, क्योंकि अब तो डेटों का ऐलान हो गया है। क्या मुद्दे रहेंगे, किन चीजों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, और क्या आपको लगता है इन चुनावों से उम्मीद है? देखिए, हमारे पास हर मुद्दे पे स्ट्रेटजी है। हम पंजाब को आगे ले जाने का एक मॉडल है हमारे पास। हम पंजाब के लिए, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए हमने अलग अलग से मॉडल तैयार किया है कैसे आगे लेकर जाना है। 111 दिन मुझे मिले हैं, हमने 1100 दिनों का काम किया है और लोग ये मानते हैं। रात मैं 3 बजे से पहले कभी सोया नहीं और सुबह जल्दी उठकर फिर काम पे लगता हूँ। रात भी मैं 2 बजे हरिद्वार गया गंगा पे और सुबह 10:30 बजे आकर फिर आपके साथ हूँ। तो मेरा एक काम करने का तरीका है। अगर लोगों को 111 दिन पसंद आए हैं सरकार के, तो लोग आगे भी हमें समय देंगे। आपने पंजाब मॉडल की बात करी। पंजाब मॉडल पर सिद्धू साहब कह रहे हैं कि उनका मॉडल है पंजाब मॉडल, और जहां पर भी जा रहे हैं वो अपने उस मॉडल का प्रचार शुरुआती दौर से कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा नहीं है कि सिद्धू साहब जिस तरीके से लगातार निशाने साध रहे हैं वो आपकी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो रहा है? ऐसा है, अगर सिद्धू साहब के पास कोई मॉडल है तो वो भी दिखा दें, तो हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है उसमें आ जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से जितना हमने काम किया है वो सराहनीय है और नए आने वाले दिनों के लिए हमारे पास एक अच्छी नीति से हम आने वाले 5 साल में सरकार को चलाएंगे अगर मौका मिलेगा। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से आज लोगों को 111 दिन में फील हुआ है, तो हमें जब 2100 दिन मिलेंगे तो कितना अच्छा हम और काम कर पाएंगे। ये मेरी अपेक्षा है कि हम बहुत अच्छे तरीके से आने वाले समय में पंजाब को एक शानदार पंजाब जो है उसको आगे बढ़ाने में। सिद्धू साहब कहते हैं जब आप कोई ऐलान करते हैं कि फ्री के लॉलीपॉप नहीं होना चाहिए, फ्री बीज लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा। हालांकि उन्होंने भी कहा है कि मैं 2000 रुपए महिलाओं को दूंगा। मैंने कुछ भी फ्री नहीं किया है। बिजली के रेट कम किए हैं, ये फ्री नहीं है। पानी के रेट कम किए हैं, पेट्रोल के रेट कम किए हैं, डीजल के रेट कम किए हैं। लेकिन अगर आप लोगों को टैक्स के बोझ ही डालते जाओगे और टैक्स में उस टैक्स इतना दबा दोगे लोगों को कि उसका गुजारा चलना मुश्किल हो जाएगा, तो कैसे गरीब और आम आदमी और अमीर भी कैसे चलेगा। इसलिए मैंने वो टैक्सों का बोझ जो ज्यादा था उसको कम किया है, खत्म किया है। जितना लोग दे सकते हैं उतना ही टैक्स लेना चाहिए। प्रजातंत्र में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों की सरकार होती है। वी आर ए वेलफेयर स्टेट। हमने लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना है, लोगों को खून चूसने के लिए काम नहीं करना है। तो मैं वो काम करता हूं जिससे फील गुड लोगों में अच्छी ये रहे कि जी हमारी सरकार अच्छी है, हम अपना घर चला पा रहे हैं। अगर कोई घर ही नहीं चला पा रहा है तो उस सरकार का उसका क्या फायदा है। अरविंद केजरीवाल भी अपने मॉडल की बात कर रहे हैं यहाँ पर पंजाब में आकर, और लगातार रैली जलसे हो रहे हैं, टिकटों के ऐलान हो रहे हैं। पार्टी में कहीं ना कहीं मतभेद भी दिखाई दे रहे हैं टिकट बंटवारे को लेकर। पिछली बार बहुत हल्ला गुल्ला था कि आम आदमी पार्टी आएगी, बहुत लोग उनके पीछे लगे हुए थे। अल्टीमेटली क्या निकला, 20 सीटें आई, उसमें से 10 एमएलए छोड़कर चले गए। 4 एमपी बने, उसमें से 3 छोड़कर चले गए, 1 रह गया। जब इनके मेन आदमी जिनको ये जताकर लाए थे वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आम लोग क्यों इस पे विश्वास करें। ये टोटली ड्रामेबाज लोग हैं और ड्रामा करके पंजाब के लोगों को ठगना चाहते हैं बाहर से आकर। मैंने इनको कहा कि अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे और पंजाब को लूट कर चले। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं आप उनकी कॉपी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे, मैंने उनको चिट्टे अंग्रेज का नाम दिया। वाइट अंग्रेज थे, वो स्किन वाइट थी। ये दिल्ली से आकर पंजाब को लूटना चाहते हैं, ये काले अंग्रेज हैं। तो फिर ये मुझे कहता है तुम काला क्यों बोलते हो मुझे। मैं कह देता हूँ यार काला नहीं बोलते, आपको चिट्टा ही बोल देते हैं। लेकिन आप आ तो बाहर से ही रहे हो पंजाब को लूटने के लिए। पंजाब, पंजाबियत पंजाब के लोगों का है, पंजाब के लोग ही यहाँ राज करेंगे। बाहर से आकर एटलीस्ट राज्य की सरकार में बाहर से आकर लोग नहीं राज करेंगे। आप इन चुनाव में अपना मुकाबला किस पार्टी के साथ मान रहे हैं? हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, ये सब तितर बितर हो रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी
आगे आएगी और आने वाले समय में सरकार दोबारा बनाएगी। पंजाब में चुनावी महाभारत शुरू हो गई है और इस दौरान हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि रैलियां, जलसे, जुलूस, रोड शो 15 जनवरी तक नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री जहां पर भी जाते हैं वहां लोगों से मिलते हैं। आप देखिए, ये एक ढाबा है छोटा सा और यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी रुके हैं। ढाबे वाले से हालचाल पूछा है और यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं, सर क्या ये चुनाव प्रचार का तरीका है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि जो केजरीवाल करते हैं चन्नी साहब वही करने लग जाते हैं। क्या करते हैं केजरीवाल? आम लोगों से मिलना, किसी रिक्शे वाले के घर खाना खाना, आप ढाबे पर चाय पी रहे हैं। अरे चाय पीना जरूरी है मेरे लिए, मुझे चाय की आदत भी है, तो ढाबे में रुक गया तो इसमें क्या है। वो ढाबे वाली बीबी से मिल लिया, उनके घर में नुकसान हो गया, उससे पता किया। तो यही तो दरअसल है ना कि केजरीवाल साहब कहते हैं कि मेरी स्टाइल आपने चोरी कर ली, और उन्होंने ये भी कहा कि नकली केजरीवाल। नहीं, ये तो हमारा ऑलरेडी ऐसे ही स्टाइल है, अब चाय ढाबे पे ही पीनी है। नकली केजरीवाल मुझे बनने की क्या जरूरत है? पहले वो कहता था कि जी ये नकली आम आदमी है, तो मैंने पूछा यार नकली आम आदमी है तो क्या गांव का जीवन देखा है तुमने? कैसे भैंस को उसका दूध लेते हैं देखा है? कैसे ये जैसे ये मंजा पड़ा है इसको कैसे बुनते हैं? कैसे गुल्ली डंडा खेला जाता है पंजाब में? कैसे पिट्ठू खेला जाता है? कैसे बांदर किली खेलते हैं? इसको क्या पता है पंजाब का? कैसे खेती होती है? कैसे बरसीन काटते हैं? कैसे ये लोग तो यहाँ आकर बाहर से आकर राज करना चाहते हैं, जो कभी भी पंजाब को स्वीकार नहीं है। अच्छा चन्नी साहब, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में आज एक कमेटी का गठन किया है। जो आपने कमेटी बनाई थी उसको भी रोक दिया और जो केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही थी उस पर भी रोक लगा दी है, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एनआईए के अधिकारी होंगे, चंडीगढ़ के डीजीपी होंगे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार होंगे। तो इस मसले पर अब आप आगे क्या कहेंगे? ये अच्छा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो हाई कोर्ट सिस्टम है साथ जोड़ा हुआ, ये अच्छा है, नहीं तो डिक्टेटरशिप हो जाती है। मोदी जी डिक्टेटर बनकर दिखाना चाहते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी यहाँ हैं। तो उन्होंने उनकी और हमारी दोनों कमेटियां बंद करके अपना सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जो इंक्वायरी करानी है, अच्छी बात है, वी वेलकम करते हैं हम लोग। और जिस तरीके से मोदी जी ने इस चीज को चुनावी फायदे लेने के लिए और बिना कारण बोला कि जी कोई खतरा ही नहीं था, तो बोला कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं और अब आगे क्या पाठ करा रहे हैं, तो ये जो स्टंट हैं ये ज्यादा नहीं चलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो आपकी राज्य के अधिकारियों ने किया वो सही था? क्योंकि वो कह रहे हैं कि डीजीपी का जो रोल होता है एसपीजी के साथ उसको संपर्क करके रूट तैयार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरे ऐसा नहीं होता भैया, जब कहीं प्रधानमंत्री ने जाना उनकी सुरक्षा बलों में 6000 कर्मचारी हैं और वो पहले से 5 दिन पहले आकर वो जगह को कब्जा ले लेते हैं। टोटल कब्जा उनके पास हो जाता है, टोटल प्लानिंग उनकी चलती है, क्या रूट बनना है, कहाँ उतरेंगे, कहाँ चढ़ेंगे, कैसे बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन कौन साथ बैठेगा, ये सारा कुछ तय होकर आता है, उसके हिसाब से ही चलता है। ये तो ये है कि वहाँ रैली भी थी, रैली में 70,000 कुर्सियां लगी थी, 700 बंदा भी नहीं आया, तो 10 किलोमीटर आगे से भी मुड़ना था। उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई बहाना बनाकर, जैसे ये बिल्ली के लिए छिक्का टूट जाता है ना, वो बात हुई है कि उन्होंने देखा कि अब रास्ता तो है नहीं, अब ये रास्ते में प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, यही बहाना बनाकर लौट जाते हैं। उनको अच्छा बहाना मिला है और ये टोटल ड्रामेबाजी है। लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि उनके लिए यज्ञ हो रहे हैं महामृत्युंजय, तो क्या आप नहीं कर सकते? मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने कल परसों पत्रकार आए थे, मैंने कहा अगर उनको किसी से खतरा है तो मैं उनके लिए खुद मंत्र बोल देता हूँ बगलामुखी का, आपके सामने ही बोल देता हूँ कि उनकी सेहत अच्छी रहे, उनको दुश्मन आगे ना आए। तो ये मैं खुद भी, अगर ये है तो कल को ही मैं खुद भी उनके लिए पाठ करवाना चाहता हूँ। कहाँ पे करवाएंगे पाठ?
मैं अपने घर कराऊंगा उनकी, कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको कोई इतना खतरा हो गया है और जिसके लिए महामृत्युंजय पाठ होना जरूरी है, जिसके लिए बगलामुखी पाठ होना जरूरी है, तो मैं खुद करवा देता हूँ, कल ही करवा दूंगा। कल आप करवा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, चाहे हरियाणा के हों, यूपी के हों, एमपी के हों, उन्होंने करवाए थे महामृत्युंजय यज्ञ, अब आप भी करवा रहे हैं। इसीलिए अगर सब लोग समझते हैं उनके, अरे एक राइटर ने लिखा है कि जिन्होंने युगों को पलटना है वो कभी बुखार से नहीं मरते। तो अगर ये वाकई युगों को पलटना चाहते हैं तो ये छोटी मोटी बातें, अगर कोई प्रदर्शनकारी, पंजाब के लोग भी उनके हैं, पंजाब भी देश का हिस्सा है और उनका है, पंजाब ने कुर्बानियां दी हैं, तो पंजाब से इतनी एलर्जी क्यों है, पंजाब से क्यों उनको नफरत हो रही है, या पंजाब में, पंजाब के लिए पूरे देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है। ये जो यज्ञ किए जा रहे हैं किस लिए, ये दिखाने के लिए कि पंजाब में उनको खतरा था। अरे पंजाब में कोई खतरा नहीं है, आप आओ, हम आपके साथ हैं, पूरा पंजाब आपके साथ खड़ा हो जाएगा। पंजाबी किसी घर आए पे कोई आंच भी आ जाए तो ये पंजाबी सहन ही नहीं करता। हाँ, प्रदर्शनकारी हैं, उनको कोई उनकी डिमांडें हो सकती हैं, वो अगर रास्ते में आकर बैठ गए तो रास्ता बदला जा सकता था, या उनको मनाया जा सकता था, या वापस जाकर हवा साफ हो गई थी तो बाय एयर जाया जा सकता था। लेकिन बिना किसी कारण नहीं, ना किसी ने कंकर फेंका, ना कोई गोली चली, ना कोई सामने आया, ना कोई दूर तक आया। आप कह रहे हो कि मैं जान बचा के आ गया हूँ, तो ठीक है, मैं भी पाठ करवा देता हूँ कल को इनके लिए। और अभी भी मैं तो उनके लिए बगलामुखी के एक मंत्र बोल देता हूँ कि ओम हिलिंग बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवम कील बुद्धि विनाश हिलिंग ओम स्वाहा। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बगलामुखी का मंत्र प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए सुना रहे थे और कह रहे हैं कि कल अपने घर पर महामृत्युंजय यज्ञ करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे और प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना करेंगे। तो पंजाब की इस चुनावी महाभारत में अब कहीं ना कहीं अलग अलग रंग देखने को मिलने लगे हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, मोगा, पंजाब आज।